है कंटिन्यूअस टेंस के कोई काम पास्ट में किसी खास वक्त में शुरू हुआ और पास्ट में ही किसी खास वक्त रिस्पेक्ट ऑफ टाइम किसी खास वक्त तक जाने जाने के बाद पास्ट में रह गया आगे वो प्रेजेंट में नहीं आया। ठीक है, ये इसकी पहचान है, यानी कि इट शोज a continued action in past। आगे अगली बात है in respect of time, in respect of time के वक्त के लिहाज से वक्त को मद्देनजर रखते हुए ये जो था वो टेंस करेगा। ठीक है, इसमें अब होता क्या बेटा, अमूमन इसमें टाइम का जिक्र होना जरूरी है, विदाउट टाइम ये टेंस एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक हो गया जी। अब देखिए बेटा, इससे जब हम सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब 1 हेल्पिंग वर्ब 2 फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट, हाँ जी, और फिर उसके बाद बेटा इधर देखो सिंस और फॉर, फिर वो वाला टाइम जिस टाइम में कोई बात हुई थी, जबकि कंटिन्यूअस में आई है। हाँ जी, फोर्थ फॉर्म ये भी फॉर्म में होती है। जब बेटा जो सिर्फ सिंपल कंटिन्यूअस था, यानी कि जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था, वो सिर्फ और सिर्फ माजी में किसी एक्शन के जारी होने को दिखा रहा था, जारी रहने को शो दिखा रहा था, वो आगे नहीं आ रहा था इस तरह से। लेकिन ये देखो यहाँ पर ये टाइम किसी टाइम फ्रेम के अंदर अंदर हुआ है, समझ आई बात? अच्छा बेटा, जब हम इसका नेगेटिव देखते हैं ना, सब्जेक्ट होगा बेटा हेल्पिंग वर्ब 1 होगा, फिर होगा नॉट, फिर हेल्पिंग वर्ब 2 आएगा आपका, फिर फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर आपका आएगा ऑब्जेक्ट, उसके बाद बेटे यहाँ पर सिंस या फॉर होंगे और फिर आगे टाइम अगेन। यानी कि ये जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टाइम होते हैं ये इन रिस्पेक्ट ऑफ टाइम होते हैं, इनमें टाइम को होना जरूरी है। विदाउट टाइम अगर कहीं पे कंटीन्यूअस होगा, विदाउट टाइम अगर कहीं पर कंटीन्यूअस होगा तो बेटा वो आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। अगर टाइम के साथ आ रहा है तो फिर वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। बात समझ आई? कितने आगे चलते हैं, जब हम इसको इंटरोगेटिव में ले जाएंगे, हेल्पिंग वर्ब 1 हम बाहर कर लेंगे, फिर बेटा सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब 2 होगा, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होगी, ऑब्जेक्ट होगा, सिंस या फॉर होंगे और फिर साथ में आएगा टाइम इंक्लूडिंग क्वेश्चन मार्क। अब बेटा जो हेल्पिंग वर्ब 1 है वो होगा हमारा हेड। हेड होता है यूनिवर्सल, हेड जो है वो यूनिवर्सल होता है, ये सभी के साथ में है। और जो हेल्पिंग वर्ब 2 है बीन, शाबाश, ये होगा बीन। और ये जो फोर्थ फॉर्म वर्ब है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंक्लूडिंग आईएनजी, शाबाश, ये हमारी हो जाएगी वर्बिंग या प्रोग्रेसिव फॉर्म, प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं। यानी कि जो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, कंटिन्यूअस की जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको हम प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। इतनी बात समझ आ गई बेटा? अब देखो एक जुमला देखते हैं, हम 1960 से इस घर में रह रहे थे। ये देखो 1960 एक टाइम मौजूद है, यहाँ पे सिंस आएगा। सिंस क्यों आएगा बेटा? क्योंकि ये एक प्रॉपर फिक्स टाइम, हाँ डेफिनेट टाइम है, इस वजह से कि 1960 हम बता सकते हैं कि ये कब था। ठीक है, और उसके बाद बेटा इसको जब हम अपना हाफिजा बनाएंगे तो वो कैसे बनाएंगे? सर इधर हम नहीं डिपेंड करेगा मतलब सिंस फॉर के ऊपर नहीं, ये रह रहे हैं ना, ये आपका जो वर्ब है ये डिपेंड करेगा। यहाँ पे जो आप बात कर रहे हो ना कि है जो है बेटा, हैड यूनिवर्सल है,
यानी कि आई हो, वी हो, यू हो, दे हो, सिंगुलर नाउन हो, प्लूरल नाउन हो, हैड के सभी शामिल हैं। We had been living हाँ जी, शाबाश। in this house हाँ, we had been living in this house in this house since since 1960। ठीक हो गया? समझ आ गई बेटा? In this house since 1960। ये देखिए since आप बेटा यहाँ पे क्यों आया है कि एक 1960 फिक्स टाइम के लिए हम जब हमने किया था ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस उसमें हम इस चीज को देख सर सकते हैं। अगर यहाँ तो होता हम पिछले 5 साल से इसी घर में रह रहे हैं। रह रहे हैं थे, अगर थे करोगे तो 4 5 इयर्स हो गए, क्योंकि वो 5 साल हम बता नहीं सकते कौन से। फिक्स टाइम में फिर सुन लें, फिक्स टाइम में बेटा सीजन, डेज ऑफ वीक, इवेंट्स जैसे ईद है, रमजान है या लैलतुल कद्र है, जैसे आज शब मिराज है वगैरह, या फिर कोई मेला होता है जैसे वहाँ पे करने वाला का मेला आप आएगा तो वो हमें पता है ना कि टाइम टू टाइम हमें पता होता है कि मेले में थे ऐसे थे, वो एक ये चीज। और नंबर 2 कोई खास इवेंट या कोई खास वाकया या कोई खास मौका उसकी मुनासिबत से भी हम इसको यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। अच्छा एक फिक्रा बनाओ, रात 12 बजे मुझे कोई कॉल कर रहा है। कुत्ते कल शाम को से भौंक रहे थे। हाँ जी, dog had been barking हाँ since नहीं हाँ जी, कल शाम हाँ जी। कल शाम हो या शाम हो, कल शाम हो Yes, sir. या शाम हो, वो सिंस आएगा। लास्ट इवनिंग कर दोगे या यस्टरडे इवनिंग कर दोगे। अगर शाम को करोगे तो इवनिंग कर दोगे, यानी जो पार्ट्स ऑफ द डे है ना, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये भी इसी में आते हैं फिक्स टाइम के अंदर, क्योंकि ये रिपीटेडली आ रहे होते हैं ना, तो इस वजह से बेटा ये इधर ही आएंगे। समझ आ रहा है बेटा? The dogs had been barking barking शाबाश since yesterday evening। ठीक है, समझ आ रही बात बेटा? अच्छा, उसके बाद बेटा एक इंट्रोगेटिव इसका देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव में एज यूजुअल had been हैड barking आएगा बस, बाकी तो वही ना, ये कुत्ते के पीछे क्या लगा देंगे तो हेड पहले चला जाएगा। हाँ जी, के मसलन हैड हेड द डॉग द नहीं जैकल्स का हैड द jackal जैकल्स बीन barking हाउलिंग। क्या बात हाउलिंग होता है गिद्धड़ों का चीखना। हाउलिंग सिंस evening, yesterday evening का हमने since evening का हमने किया, since evening। बात समझ आई बेटा? क्लियर है? नेगेटिव रह गया। नेगेटिव रह गया। अच्छा चलो, हम कई रोज से क्रिकेट सर आयशा को भेज देना। नहीं जो आ रही बस खेल रहे थे। We had playing not been playing cricket और हाँ शाबाश for Very days. many days days। ठीक है बेटे? चले